हे एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 जो है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूट। इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या है? फ्रांस को प्रशियन का वॉर चल रहा था 1817 और 1871 में। तो प्रशिया जो है वो वॉर जीत जाती है। प्रशिया में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एंड जर्मनी। और फिर वहाँ बर्लिन से ऑर्डर आता है कि सिर्फ जर्मन ही सिखाई जाएगी अब स्कूल्स में, एलिस एंड ल्योरेन के। ठीक है। अब यहाँ एक लड़का होता है फ्रांस, अब वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। एक दिन क्या होता है, फ्रांस लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए और वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड होता है कि मुझे जो एम हैमिल है, टीचर का नाम है एम हैमिल, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, मुझे पनिश करेंगे। और इवन उसने रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी नहीं पढ़ा था और वो लेट भी हो रहा था, तो वो डर रहा था। तो पहला थॉट उसके माइंड में जो आया वो आया कि मैं क्लासेस को बंक कर लेता हूँ और बाहर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट डे हो रहा है, वार्म है, और बर्ड जो है वो भी चॉपिंग करे, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो भी ड्रिलिंग कर रहे थे। बट उसने इस टेम्पटेशन को मना किया और फटाफट वो स्कूल चला गया। अब वो जब स्कूल जा रहा होता है तो टाउन हॉल के वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा क्राउड होते हैं। बुलेटिन बोर्ड क्या है, उसमें सारी जो बैड न्यूज़ होती थी कि बैटल्स हार गए, ड्राफ्ट की, या कोई कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर्स है, ये सब। तो फ्रांस को लगा कोई ऐसी ही बुरी खबर होगी, इसलिए वो वहाँ से चला गया, वो वहाँ नहीं रुका। अब उसको वहाँ बुलेटिन बोर्ड के वहाँ एक ब्लैक स्मिथ मिला, वॉस्टर। ये याद रखना, एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट, तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने फ्रांस को बोला इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है। बट उसको तो कुछ समझ नहीं आया, उसको लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो वहाँ नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट, जब फ्रांस जो है स्कूल पहुँच गया, अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि जो स्कूल में तो कोई आवाज़ ही नहीं है। जैसे संडे मॉर्निंग में स्कूल होते हैं कि कोई नहीं, कोई रैपलिंग मतलब कोई रूलर की आवाज़ नहीं आ रही, कोई अपने जो चिल्ड्रन है वो लेसन्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं, कोई वॉइस नहीं आ रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क की। जो फ्रांस है फिर वो एंटर करता है क्लासरूम में, वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड और अफ्रेड करके कहता है कि मैं एम्बैरेस्ड हूँ, डर रहा हूँ। बट जब क्लास में एंटर करता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो एम हैमल जो टीचर होते हैं वो उसको काइंडली कहते हैं कि आओ बैठो, आगे बैठो, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, कहता ये क्या हो गया, इतना चेंज कैसे। उसके बाद अब वो नोटिस करता है क्या क्या चेंजेस है क्लास में। पहला, जो एम हैमिल है वो एक स्पेशली ड्रेस में आया था, जो ग्रीन कलर क्या था, ग्रीन कोट था, फ्रिल टी शर्ट थी, ब्लैक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप थी, सब में एम्ब्रॉयडर्ड था। जो ऐसे क्लोथ्स पहनते थे जो वो यूजुअली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या इंस्पेक्शन डेज पे वो क्लोथ्स पहनता था। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, कहते ये सब क्या हो रहा है। और जो जो बैक बेंचेस थी, नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी होती थी, बट वहाँ आज कौन बैठे थे? विलेजर्स, जैसे ओल्ड हाउसर हो गए, फॉर्मर मेयर हो गए, या फॉर्मर पोस्टमैन हो गए, वो सब उधर बैठे हुए थे। अब क्लास स्टार्ट हो जाती है, रिविलाइजेशन। तो रिविलाइजेशन मतलब क्लास स्टार्ट होती है, वो बताता है कि क्या हुआ है, क्या नोटिस आया। तो एम हैमिल जो है वो अनाउंस करता है कि अब फ्रेंच को अब स्कूल्स ऑफ एलिस एंड ल्योरेन में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जर्मन पढ़ाई जाएगी। ऑर्डर आया था ना बर्लिन से ये। तो जो फ्रेंच था उसके लिए थंडर क्लैप था। इस पॉइंट पे जो फ्रांस है उसको रियलाइज, अब उसको समझ में आया था कि बुलेटिन बोर्ड पे इतना क्राउड क्यों था, वहाँ क्या नोटिस था, वहाँ वो ये नोटिस था। ठीक है, अब वो सोच रहा होता है कि काश मैंने अपना टाइम सार, ये रिवर है सार, वहाँ अपना टाइम वेस्ट ना किया होता, स्लाइडिंग में, बर्ड्स के एग सर्च करने में, इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। कहता अब जिन बुक्स को मैं डिसलाइक करता था, हिस्ट्री बुक्स, जो हिस्ट्री ऑफ साइंस, फ्रेंच ग्रामर और इवन द टीचर एम हैमिल, अब वो मुझे पसंद आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, वो कहता है कि अब उसको समझ में आ रहा है कि जो एम हैमिल है वो ऐसे ड्रेसअप क्यों है और इतनी क्वाइटनेस क्यों है क्लास में, और ये प्रेजेंस और विलेजर्स की प्रेजेंस भी क्यों है। अब यहाँ फ्रांस का टेस्ट होता है जो रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स का, प्रिंसिपल्स। ओके, अब यहाँ क्या होता है, जो एम हैमिल फ्रांस को बोलता है आप खड़े हो और रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स बोलो। अब वो फर्स्ट वर्ड बोलता है, पर उसके बाद फ्रांस जाके स्टक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करता है और अपने हेड को ना नीचे कर लेता है, वो अपने हेड ऊपर भी नहीं कर पाता।
मतलब शेमली के ऊपर, ठीक है। तो उसको लगता है कि लास्ट लेसन मैं ऐसा सच्चा फेलियर की तरह नहीं देना चाहता था, अब टीचर उसे गुस्सा करेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, टीचर ने उसको गुस्सा नहीं किया। एम हैमिल ने कहा कि ये जर्नल टेंडेंसी है एलिस के लोगों की कि वो लर्निंग को पोस्टपोन करते रहते हैं, ठीक है। अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को फार्म मिल्स में भेज देते हैं पैसों के लिए, और उसने खुद को भी ब्लेम किया कि मैं क्लासेस को भी सीरियसली नहीं लेता था, स्टूडेंट्स को मेरे प्लांट्स को वाटर करने के लिए भेज देता था या छुट्टी ले लेता था जब मुझे फिशिंग जाने का मन था, तो मैं भी टीचिंग में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। फिर एम हैमिल कहता है कि जो फ्रेंच पढ़ाता था वो कहता है कि जो फ्रेंच है, ही कॉल्ड फ्रेंच नहीं फ्रेंच, ठीक है, इसको फ्रेंच बोल देना। फ्रेंच जो है एक मोस्ट ब्यूटीफुल और क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, ये आपका क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना, कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज से प्यार है तो आपका की टू प्रिजन है। जैसे अभी तो प्रिजन में बंधे हुए हैं, इनको जर्मन याद करनी है, बट अगर ये अपने माइंड में फ्रेंच लैंग्वेज को रखेंगे तो एक की टू प्रिजन हो सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब जो ग्रामर का लेसन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एम हैमिल अपनी बुक खोलता है ग्रामर की, वो सरप्राइज हो जाता है कि इतना उसको सब समझ में आ रहा था, या तो कहता है यार मैं ज्यादा टेंशन दे रहा हूँ या टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। फिर क्या होता है, हर चाइल्ड को जो न्यू कॉपीज दी जाती है जिसके ऊपर लिखा था है फ्रेंड्स एलिस, ये 2 वर्ड लिखे होते हैं, और जब कॉपीज डेस्क पे पड़ी होती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि जो फ्लैग्स है वो फ्लोट कर रहे हैं हर जगह। अब सारे बच्चे अपना काम क्वाइटली कर रहे थे, सिर्फ जो आवाज आ रही थी, किस चीज की आवाज आ रही थी, कि जो पेन पेपर पे चल रहा हो, बस इस चीज की आवाज थी, ठीक है। फिर फ्रांस जब अपने काम में बिजी होता है तो वो जो पिजन कुकिंग करते हैं उसकी आवाज आती है, तो सडनली उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि प्रशियंस पिजन को थोड़ी ना फोर्सफुली बोल सकते हैं, क्यों तुम जर्मन में गाओ। तो इस स्टेटमेंट से, इस थिंकिंग से क्या पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंगर है, डिप्रेशन हो रहा है कि कैसे जो जर्मनी लोग हैं जो जर्मन लैंग्वेज को इम्पोजन कर सकते हैं फ्रेंच की जगह पे, क्लियर। उसके बाद फिर जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, फ्रांस जो है एम हैमिल को देखता है, तो एम हैमिल क्या कर रहा होता है, हर चीजों को नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है, अपने मेमोरीज को लेने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए। अब ऑफ कोर्स वो ये सब चीजें करेगा क्योंकि अटैचमेंट है, 40 इयर्स ऑफ टीचिंग, राइट। अब पूरे क्लासरूम में एयर ऑफ सैडनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडिंग ऑफ द लास्ट लेसन। फिर जो चर्च होता है, चर्च की जो टाइम होता है वो 12 o'clock हो जाता है, ठीक है, जो मिड डे प्रेयर एंगलिस का टाइम होता है। तो एम हैमिल खड़ा होता है कि वो कुछ बोल सके, बट उसके जो वर्ड्स थे अब उसके थ्रॉट में फंस गए, बोल ही नहीं पाया, नर्वसली, ओके, या गुड बाय में इमोशनल हो गया। सो उसने एक पीस ऑफ चॉक लिया, चॉक, ठीक है, चॉक, एक पीस ऑफ चॉक लिया और बोर्ड पे लिखा विया लिव फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद एम हैमिल ने बोला कि अब तुम सब चले जाओ, बट लास्ट 3 वर्ड जो एम हैमिल के थे वो शो कर रहे थे लव टूवर्ड द फ्रेंच पीपल एंड द फ्रेंच लैंग्वेज। सो वो मतलब सबको ये मैसेज देना चाहता था कि तुम अपने कंट्री फ्रांस और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को मत भूलना। अब कुछ उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोटे से वो देख लेते हैं, टोटल 5 है। फर्स्ट, वाई वॉज फ्रांस इन ब्रेड, मतलब वो इतना डरा हुआ क्यों था, बिकॉज उसने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स याद नहीं किए थे और वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सीम टू बी मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से ज्यादा टेम्पटिंग क्या था, वार्म एंड सनी वेदर, जो चॉपिंग ऑफ द बर्ड्स और ट्रीज पे, ड्रिलिंग ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स। थर्ड, व्हाट डिड द बुलेटिन बोर्ड सिंबलाइज, क्या बुलेटिन बोर्ड क्या सिंबलाइज करता है, सारी बैड न्यूज, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड से ही के थ्रू आती थी लोगों के पास। नेक्स्ट इज व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, दैट की कोई भी टीचिंग नहीं होगी फ्रेंच की इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड ल्योरेन, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी और नेक्स्ट डे से जो जर्मन टीचर है वो आ जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एम हैमिल रिएक्ट व्हेन फ्रांस कुड नॉट रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो जो एम हैमिल ने उसको पनिश नहीं किया उसकी वो परफॉर्मेंस पे, इंस्टेड वो फ्रांस को बताया था कि उसकी गलती नहीं है, ठीक है, और सेम टाइम पे वो इल इफेक्ट जो
प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब एक चीज को दूसरे दिन पे टालना, या एक्ट ऑफ डिलेइंग, इन चीज के इल इफेक्ट्स पे भी वो बात करता है। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं इसके चैप्टर 2 पे या कोई न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।